मंदिराच्या ज्यावेळेला दारं बंद होतात त्यावेळेला एकदा जातात आणि ज्यावेळेला ती दारं उघडतात त्यावेळेला एकदा जातात. दुसरं सांगण्यासारखं असं आहे की त्र्यंबकेश्वराचं सुद्धा ज्यावेळेला श्रावण महिन्यामध्ये विशेष आराधना होत असते त्यावेळेला स्वामीजी त्र्यंबकेश्वराच्या मंदिराची सुद्धा दारं उघडण्यासाठी रोज पहाटे पंचवटीतून त्र्यंबकेश्वरला येऊन त्याचं पहिली जी पूजा असते, पहिली जी अंघोळ किंवा जे काही अभिषेक असतो तो करण्यासाठी स्वामीजी येत असतात. लोकांना आश्चर्य वाटतं की एवढे 3-3 वेळा 2-2 वेळा हे हिमालयात जातात कसे, परंतु असं वाटतं की त्यांना एक वेगळी शक्ती ती आहे किंवा एक चिरतारुण्य असं त्यांच्यामध्ये आहे किंवा जेणेकरून तो हिमालय त्यांना बोलावत असतो आणि तिथे ते जात असतात. हिमालयातल्याच एका मंदिराची प्रतिकृती इथे आहे आणि अतिशय सुंदर हुबेहूब साकार झालेली आहे. त्यामुळे आम्हाला तर हिमालयात जाता येणं शक्य नाही, पण आपण हिमालयात जाणार आहोत. त्यामुळे आपण आज सगळ्यांना आशीर्वचन द्यावं, तिथला अनुभव कथन करून आम्हाला तो इथे सगळ्यांना मिळावा, प्राप्त व्हावा. आपल्या योगाने आमचेही नमस्कार तिथपर्यंत पोहोचावे आणि स्वामीजी पुणेकरांच्या वतीने पण नाशिक नंतर पूर्ण आशीर्वचनाची सगळ्यांना प्रतीक्षा आहे. आपण सर्वांना संबोधित करावं. पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा, प्राणा शरीरं गृहम्. पूजा ते विषयोपभोगरचना, निद्रा समाधिस्थिति, संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, स्तोत्राणि सर्वा गिरो, यद्यत्कर्म करोमि तदखिलं शम्भो तवाराधनं, शम्भो तवाराधनं, शम्भो तवाराधनं. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी
नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः सीताया पतये नमः। श्री राम जय राम बोला श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम आपल्या ठीक मागे अन्नपूर्णा आहे, काळजी करू नका, जरा प्रेमात म्हणा श्री राम जय जय राम 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 परम पूज्य आदरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी सागरानंद जी महाराज स्वस्वरूप को बताने वाले जब तक अपने स्वरूप का बोध न हो तब तक गाड़ी आगे चल नहीं सकती है, और उस स्वरूप का बोध, उसका ज्ञान बताने के लिए, या यूँ कह सकते हैं कि ये नासिक का सौभाग्य है, होने वालों का तो है ही है कि यहाँ हर वर्ष आकर के और नासिक के लोगों को अपने स्वरूप का ज्ञान कराने वाले स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, माता जी, हमारे गांव करी पेपर के संपादक मालिक हंसमुख, प्रथम तुला वंदितो बंदनराव पोतनी जी। संसार के अंदर अगर कुछ पाना है तो दो चीज़ें बहुत ज़रूरत है, एक विश्वास और एक श्रद्धा। श्रद्धा विश्वास रूप में भगवान शिव और पार्वती का नाम। तो हमारे विश्वास देवकर जी, अभी ये जो आप चारों तरफ देख रहे हैं ये विद्या सेंटर और रखा है, इधर सबका नॉलेज कॉलेज, उधर संदीप, और भी धीरे धीरे ब्रह्मा, इधर ब्रह्मा वेदी है। पर ये संसार की जो एक स्थिति है, चाहे वो ज्ञान की हो, व्यापार की हो, तो उस तक ले जाने के लिए हमारे जो सबकाल कॉलेज के जो अधिष्ठाता यहाँ बैठे हैं रविंद्र सबकाल जी, वहाँ तक सीमित है। पर उसके आगे कुछ प्राप्त करना है तो इस ब्रह्म विद्या केंद्र में जब तक नहीं आएंगे तब तक आगे बढ़ने वाले नहीं है। वो सब विद्या केंद्र है और ये ब्रह्म विद्या केंद्र है। उस विद्या से शरीर की हमारी पूर्ति हो सकती है, पर आत्मा की जो भूख है उसको मिटाने के लिए तो यहीं आना पड़ेगा। और सबकाल जी आते भी हैं यहाँ पे। इस तरह से ये बहुत ही सुंदर वातावरण है चारों तरफ।
हमारे बड़े महाराज हमारे देश पांडे जी भी वहाँ नासिक में क्लास चलाते हैं, वो भी विद्या की एक सेवा कर रहे हैं, विद्यादान की सेवा हो रही है उनके द्वारा भी। दानी जी यहाँ बैठे हुए हैं और भी यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं, माताएं बहनें। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। एक तो अभी अभी जैसे वंदन राव जी ने कहा कि धर्म ध्वजा का पूजन हुआ और आज से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। ये सौभाग्य कहना पड़ेगा कि आज राष्ट्र ध्वजा और महाराष्ट्र ध्वजा दोनों एक साथ हो रही है। आज महाराष्ट्र दिवस आहे, हमारा सर्वांना शुभेच्छा। राष्ट्र और महाराष्ट्र दोनों की ध्वजा यहाँ के ऊपर आज योगा योग संयोग है। और दूसरा सबसे बड़ा एक और संयोग है, क्योंकि ये भूमि भगवान राम की है और दो ही राम हुए हैं, एक राम और दूसरा परशुराम। आज परशुराम जयंती भी है। हाँ, आज परशुराम भगवान की जयंती है। और ये जो महीना है ये सब महापुरुषों की जयंती का महीना है। आगे चल के शंकराचार्य महाराज जी की जयंती आने वाली है, फिर नृसिंह भगवान की जयंती आने वाली है। तो ये भगवान ने ये जो महीना पूरे महापुरुषों के लिए बुकिंग किया हुआ है। बड़े बड़े सब महापुरुष इसी के अंदर आए हुए हैं। तो बहुत सौभाग्य की बात है। और हम जब आ रहे थे, जैसे वंदन राव जी ने बताया कि 2 साल पहले शायद भूमि पूजन हुआ था ना, उस समय देख के कुछ ऐसा नहीं लगता था कि भविष्य में ऐसे कुछ दृश्य दिखाई देंगे। अभी तो ऐसा लगता है सिम सिम, वो जो दरवाजा होता है ना, सिम सिम खुल जा, तो ऐसे बाहर से सिम सिम खुल जाए ऐसा दिखा, तो अंदर तो पूरा एकदम समझ में नहीं आ रहा कहाँ आ गए। बहुत ही सुंदर। और वास्तव में फूलगांव से भी अच्छा आश्रम है ये। वालों को मात दे दिया नासिक वालों ने। स्वामी जी मेरी तरफ देख रहे हैं। वहाँ से बहुत ही अच्छा और बहुत सुंदर है ये। सुंदर वो भी है, पर इसका एक विशेष महात्म्य ये है कि एक भगवान त्र्यंबकेश्वर जो महामृत्युंजय मंत्र के अधिष्ठाता देवता है, ब्रह्म विद्या के अधिष्ठाता देवता है, अध्यात्म विद्या के अधिष्ठाता देवता है, वो यहाँ साक्षात विराजमान है। और ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में यहाँ पे विराजमान है। 12 ज्योतिर्लिंगों के अंदर भगवान शिव अकेले हैं और माँ पार्वती। भगवान शिव और पार्वती ये दोनों साथ में ही रहते हैं, कभी अलग हो ही नहीं सकते हैं। शिव और शक्ति, आश्रम का नाम भी इतना सुंदर है, शिव शक्ति आश्रम है। देखो शिव शब्द के अंदर जो ई है वो निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा? शव बन जाएगा। शव मीन्स डेड बॉडी। और उस शव के अंदर ई लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? शिव बन जाएगा। बिना शक्ति के शिव अधूरे हैं। यानी जब वो शक्ति आती है तभी जाकर के उस शव के अंदर शिव दिखाई देने लगता है। तो ये शिव शक्ति आश्रम। नारायण, अगर संसार के जीवों में शक्ति ना हो तो वो कोई काम नहीं कर सकते हैं। अगर आपको बुखार हो गया, भगवान न करे हो जाए, पर होता रहता है, शरीर का धर्म है, बीमार होते रहते हैं, तो उस समय कोई कहे कि तुम वो कुदारी लेकर के और ज़रा कुछ खोदो, तो खोद पाएंगे आप? कोई बोले ऑफिस जाओ, ऑफिस जाकर के कुछ काम करो, तो कर पाएंगे? दुकान पे जाके बैठ पाएंगे? नहीं इच्छा होगी। कोई खाने को बोलेगा ये खाओ ज़रा, तब भी खाने का मन नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि शरीर में शक्ति नहीं है, शरीर कमज़ोर हो चुका है। और उस शक्ति को लाने के लिए बड़े बड़े डॉक्टर लोग आते हैं, उनकी मेडिसिन लेते हैं और वापस हम शरीर को स्वस्थ करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं कि हम पूर्ण रूप में स्वस्थ हो जाएं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जब तक शरीर स्वस्थ नहीं है तब तक पूरी दुनिया अस्वस्थ है हमारे लिए। हम स्वस्थ हैं तो दुनिया स्वस्थ है, नहीं तो सारी दुनिया अस्वस्थ है। तो जब हमारे शरीर में शक्ति आती है तब जा कर के हमारे में कुछ चेतना आती है। और वो चेतना आने के बाद में, वो शक्ति आने के बाद में सांसारिक लोग भले ही उस शक्ति का सदुपयोग हो कि दुरुपयोग हो, जैसा भी हो करना चाहे कर सकते हैं,
पर उस शक्ति का जो सदुपयोग है वो शिव को प्राप्त करना है, उस परम पिता को प्राप्त करना उस शक्ति के द्वारा। हम क्या करते हैं, हमारे जीवन की दो यात्राएं हैं। आप बोलेंगे हमने तो बहुत यात्राएं की है जीवन के अंदर, दो यात्रा कैसे हो सकती है हमारी? पर जीवन की दो यात्रा है, 1 से 50 पूर्वार्ध यात्रा है और 50 से 100 तक उत्तरार्ध यात्रा है। ये दो यात्रा में एपिसोड खत्म हो जाता है, किसी का पूर्वार्ध भी खत्म हो जाता है, किसी का उत्तरार्ध भी जाके खत्म हो जाता है। तो पूर्वार्ध की जो हमारी यात्रा है 1 से 50 तक, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे सहपाठी हैं, जिनका हम साथ कभी छोड़ नहीं सकते हैं, 50 के बाद वो एक एक करके हमारा साथ छोड़ने लगते हैं। साथी में से जैसे हम हमारे वंदनाओं पोतनी जी है या विश्वास देवकर जी हमारे मित्र हैं, तो इनका साथ छोड़ना नहीं। हमारे शरीर के जो साथी है कौन है? नेत्र है। 50 के बाद में चश्मा लग जाता है, आजकल तो पहले भी लग जाता है, पर एक एक इंद्रियां, कान है वो भी सुनना कम हो जाता है। शरीर की जो क्षमता है, घुटनों में दर्द होने लगता है, कमर दुखने लगती है, झुका नहीं जाता है। अगर पहले भगवान के सामने झुक जाते तो फिर आगे झुकने वाली प्रॉब्लम होती नहीं थी, पर कुछ झुकता नहीं जल्दी। तो 1 से 50 तक जो हमारे साथी रहते हैं वो 50 से लेकर के 100 तक एक एक हमारा साथ छोड़ने लगते हैं और फिर पूर्णावती की ओर बढ़ते हैं। उस काल के अंदर भी हम भगवान को चुनौती देते हैं। भगवान ने हमारी आँख कम कर दिया, डॉक्टर के पास जाएंगे, चश्मा लगाएंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। भगवान कितना कम करता है तो हम नंबर बढ़ाते रहेंगे और लगाते रहते हैं। उसके बाद में आजकल तो वो कौन सा ऑपरेशन आ गया जो अंदर ही चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, अंदर ही जो है भगवान को और चुनौती देते हैं कि देखो हम अंदर ही कुछ कर देते हैं। तो अंदर ही वो क्या बोलते हैं उसको, लेंस लगा देते हैं अंदर। सुनने की शक्ति कम हो जाती है, मशीन लगाते हैं। यानी अगर हम ये 1 से 50 तक ध्यान देते इन चीज़ों के ऊपर तो आपको 50 से 100 तक ही कुछ भी नहीं होता था। पर क्या होता है कि शरीर को हम ऐसा रगड़ते हैं जैसे राजधानी एक्सप्रेस चलती है वैसा। हम लोगों को बहुत उपदेश देते हैं कि ऐसा रहो, वैसा रहो, अमुक करो, तमुक करो, पर हम कभी अपने शरीर के बारे में नहीं सोचते, जो कि एक शरीर इन सब के लिए एक मुख्य केंद्र है। और जब शरीर के बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि आप में नहीं, हमारे महात्माओं के अंदर बहुत बड़ी समस्या है। हमारे महात्माओं में भी बहुत बड़ी समस्या है, सोचते नहीं इसके बारे में। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम कैसे लोगों को उपदेश दे सकते हैं? आप अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप कैसे पुत्र को कह सकते हैं कि बेटा तुम स्वस्थ रहो? तो समाज के सभी वर्गों को ये सोचने की आवश्यकता है कि भगवान ने ये जो बहुमूल्य रत्न हमको दिया है, भगवान की सर्वोत्तम कृति अगर कोई है, सर्वोत्तम कृति भगवान की, तो ये मानव शरीर है। ये अमूल्य रत्न है, इसका कोई मोल नहीं है। आज किडनी ट्रांसफ़र कराने जाते हैं तो 10 लाख रुपया लेते हैं, कोई 20 लाख लेता है, कोई आँख लगाता है तो उसका पैसा लेते हैं। अब आप सोचिए कि शरीर कितना महंगा है। अभी तो हार्ट ट्रांसफ़र भी होने लग गया, सुनने में आया कि हार्ट भी बदल देते हैं, पर कितना महंगा होता है सब। पर हम इसके बारे में नहीं सोचते हैं। इसके बारे में तभी सोच सकते हैं जब किसी महापुरुष का आश्रय लेंगे, उनके पास जाएंगे, वो आपको कहेगा कि बाबा संसार का काम करो, पर कम से कम एक लोखंडी, जो लोखंड की कार है, जैसे हमारे सबकाल साहब की गाड़ी हो, चाहे वंदन राव जी की हो, चाहे हमारी हो, उसको भी गैरेज भेजते हैं। वो तो लोहे की गाड़ी है, वो अगर हमको टक्कर मारे तो हम बचेंगे क्या? उस लोखंड की गाड़ी को भी हम गैरेज भेजते हैं कि तुम भाई ठीक होकर के आओ, तो वो हमको चला के ले जाएगी बम्बई। अगर वो ठीक नहीं होगी तो क्या खा के ले जाएगी आपको बम्बई, कसारा घाट पे छोड़ देगी, खड़े रहो वहाँ के ऊपर। जब एक उस गाड़ी को भी गैरेज की आवश्यकता है तो इस गाड़ी को भी इस ब्रह्म विद्या केंद्र में आकर के और स्वस्थ रखने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और स्वामी जी ने तो इतना सुंदर बना दिया यहाँ के ऊपर, यहाँ कोई आकर के महीने में 2 दिन भी रहे तो पूरे महीने की ऊर्जा यहाँ से मिल सकती है। स्वामी जी इतनी सुंदर, यहाँ पे प्रदूषण मुक्त है, कोई प्रदूषण नहीं यहाँ के ऊपर, और यहाँ केवल आभूषण ही आभूषण है चारों तरफ।
आप जितने भी आभूषण ले सकते हैं शरीर के लिए, जो आपके काम में आएंगे, वो सब आपको यहाँ मिलेंगे चारों तरफ। एक नई ऊर्जा मिलेगी आपको यहाँ के ऊपर, अध्यात्म की ऊर्जा मिलेगी, शारीरिक ऊर्जा मिलेगी, मानसिक ऊर्जा मिलेगी, कायिक वाचिक मानसिक तीनों मिलेगा यहाँ के ऊपर। स्वामी जी ने जो आश्रम बनाया है, कोई अपने लिए बनाया है क्या? स्वामी जी तो कहीं भी रह सकते हैं। इतना बड़ा केंद्र बनाने की क्या जरूरत, क्या अकेले के लिए है? क्योंकि महात्मा जो होता है वो सबके लिए सोचता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ के ऊपर आए वो यहाँ से स्वस्थ, प्रसन्न और आह्लादित होकर अपने घर जाए और उनको ऐसा लगे कि हम कहीं गए थे, हमें कुछ वहाँ मिला, तो हमारे जीवन का कुछ सार्थक है यहाँ के ऊपर। और नारायण प्रकृति के अंदर ईश्वर रहता है, कोई 5 स्टार के अंदर नहीं रहता ईश्वर। प्रकृति ही उसका स्वरूप है। जितना हम प्रकृति से प्रेम करेंगे, ईश्वर भी उतना ही हमसे प्रेम करेगा। और यहाँ तो चारों तरफ प्रकृति नाच रही है, डांस कर रही है चारों तरफ, प्रसन्न होकर के। तो कम से कम ये जो स्वामी जी ने आश्रम यहाँ बनाया है, नारायण, ये जो आश्रम होते हैं ये हमारे सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के मुख्य केंद्र माना गया है इनको। शंकराचार्य जी ने जो आश्रमों की स्थापना किया है उसके पीछे यही कारण है। चारों दिशाओं के अंदर भगवान शंकराचार्य जी ने आश्रमों की स्थापना किया, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण के अंदर। क्यों किया? कि यहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनको धर्म की जो जिज्ञासा है, जो आत्मज्ञान की जो जिज्ञासा है, वो पूर्ण करने का काम आश्रम करते हैं। तो पूना से यहाँ नासिक इतना दूर है, यहाँ आकर के मैं तो समझता हूँ स्वामी जी की इस भूमि का भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपको यहाँ आकर के, और इस भूमि ने आकर्षण, जैसे तिरुपति बालाजी जाते हैं तो मेरे को किसी ने बोला कि यहाँ तिरुपति बालाजी बहुत लोग आते हैं, क्या बात है? तो वहाँ सत्य है कि भगवान शंकराचार्य जी ने वहाँ आकर्षण यंत्र की स्थापना किया है तिरुपति बालाजी की, इसलिए इतना आकर्षण है वहाँ के ऊपर। तो स्वयं भगवत पाद शंकराचार्य जी यहाँ बैठे हुए हैं और ये भी एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र होने वाला है आगे चल करके। और यहाँ आकर्षण पैसे का नहीं, यहाँ सबसे बड़ी जो हमारी आवश्यकता है, जो सबसे बड़ी कीमती चीज़ है, उसकी पूर्ति यहाँ के ऊपर होने वाली है। और वो जब पूर्ति होगी तो अपने आप पैसा आता रहेगा चारों तरफ से। बड़े महाराज ने भी बहुत बड़ा यहाँ पे उनको देख करके तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे कोई इसी क्षेत्र के हैं और पूरा एकदम तन मन धन से लगे हुए हैं इसके अंदर। बहुत परिश्रम है उनका बड़े महाराज। देखो, शहर में तो कोई बगीचा बना सकता है, शहर के अंदर कोई बगीचा बना सकता है, जंगल में कोई बगीचा बनाए वो बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ जंगल में आकर के स्वामी जी ने इतना बड़ा जो ये बगीचा बनाया है, जिसमें हम सब लोग ब्रह्मर के रूप में आकर के यहाँ बैठेंगे और ब्रह्म विद्या रूपी रस को अपने अंदर लेंगे और अपने जीवन का हम कल्याण करेंगे। तो इसके अंदर बड़े महाराज जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। बहुत उन्होंने सेवा किया, शुरू से ही कर रहे हैं स्वामी जी की। और स्वामी जी का इतना अच्छा स्वभाव है कि स्वामी जी स्वयं छोटे महाराज हैं, वो बड़े महाराज हैं। हम सब लोग बड़े महाराज बोलते हैं उनको। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके अंदर हमारे आप सभी भक्त लोग जो यहाँ आए हुए हैं उनका भी सभी का इसमें सहयोग है। सबके सहयोग से ही ये सब कार्य पूरे होते हैं। साथ साथ ही भगवान शिव की स्थापना यहाँ के ऊपर हो रही है। मैंने स्वामी जी से उस समय प्रार्थना किया था कि आप इनको स्वरूपेश्वर महादेव का नाम दें, और स्वामी जी ने उस समय उस बात को माना। ये मेरे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। तो स्वरूपेश्वर महादेव जी की भी स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा प्रारंभ होने वाली है। और साक्षात माता जी यहाँ बैठी हुई है, एकदम हिमालय का डोंगर जैसा लगता है ये पहाड़ का। तो वहाँ माता जी बैठी हुई है, भगवत पाद शंकराचार्य जी हैं, हमारे हनुमान जी महाराज यहाँ पास में ही है। ये जो भूमि है ना, ये त्र्यंबकेश्वर स्वामी जी, ये इतनी ऊर्जावान भूमि है कि यहाँ पे जो नवनाथ हुए हैं, मत्स्येंद्र नाथ, तो उनके बारे में बताते हैं कि
उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है साबर मंत्र। पहले उसका नाम था सांभवी विद्या, पर अपभ्रंश होते होते उसका नाम हो गया साबर मंत्र। तो मत्स्येंद्र नाथ जी की जो गुफा है वो माता जी के यहाँ सप्तशृंगी के अंदर काफ़ी नीचे जा करके एक बहुत बड़ी जल गुफा है। एक पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, और काफ़ी पानी है अंदर। आप थोड़ा बहुत जाएंगे अंदर, फिर आगे जाने की हिम्मत नहीं होती, पूरा अंधेरा है और खूब पानी है उसके अंदर। तो मत्स्येंद्र नाथ ने वहाँ रह कर के और सांभवी विद्या का निर्माण किया, और उन मंत्रों के अंदर माता जी ने शक्ति डाला। और यहाँ बतलाते हैं स्वामी जी कि यहाँ 108 कुंड थे अंजनेरी के ऊपर। तो माता जी ने आदेश दिया था कि एक एक मंत्र को 108 कुंड में स्नान कराना, तब उनके अंदर शक्ति आएगी। तो अभी तो अंजनेरी के अंदर ऊपर हम लोग कई बार गए हैं, अभी कोई कुंड वगैरह वहाँ दिखाई नहीं देते, कली काल का प्रभाव है। तो नवनाथों ने यहाँ के ऊपर बहुत साधना किया, कठोर साधना किया। गौतम ऋषि ने बहुत कठोर साधना किया यहाँ के ऊपर, और 1000 वर्ष तक तपस्या करके और गोदावरी को प्रकट किया यहाँ के ऊपर। भगवान शिव यहाँ साक्षात बैठे हुए हैं। मैं कह रहा था कि 12 ज्योतिर्लिंगों के अंदर 11 जगह के ऊपर भगवान शिव अकेले बैठे हुए हैं, पर त्र्यंबकेश्वर एक ऐसा स्थान है जहाँ पूरा कैबिनेट बैठा हुआ है। ब्रह्मा जी भी है, विष्णु जी भी हैं और भगवान शिव भी है। लगेज फाइल मंजूर होती और फिर ये देती थी, लगेज साइन करूँ बाहर पाठो तो चला, पूरा कैबिनेट बैठा हुआ है। और सुबह ऑफिस खुल जाता है, शाम तक चलता है। भगवान के यहाँ जो भी जाता है भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं। तो भगवान से मैं खूब खूब प्रार्थना करता हूँ। मैं उस समय यहाँ पे नहीं हूँ, क्योंकि मेरा नियम है लगभग 12-15 साल से कि मैं हर वर्ष हिमालय में, जब भगवान केदारनाथ के कपाट खुलते हैं तब वहाँ जाता हूँ, बंद होते हैं तब वहाँ जाता हूँ, बीच में 1-2 बार और हो जाता हूँ। तो हिमालय यात्रा जो है ये भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। स्वामी जी तो बहुत फिरे हैं और उन्होंने तो काफ़ी पद यात्राएँ भी किया स्वामी जी ने। तो मैं ये बात कहता हूँ सब लोगों को कि भागवत के अंदर एक श्लोक है, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम है। गोपांगनाएँ कहती है भगवान कृष्ण से कि अगर आँख धारण करने का कोई फल है तो क्या है? भगवत दर्शन, कृष्ण दर्शन। वो हमारी लायकात नहीं है, वो हमें हो नहीं सकता है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आँख धारण करने का कोई फल है तो कम से कम एक बार हिमालय देख लो आप, तो आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ ईश्वर नाच रहा है और साक्षात दर्शन हो जाते हैं। तो इसलिए हिमालय बहुत खींचता है। हर वर्ष कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी करता हूँ, 11 बार हो गई, इस बार 12वीं यात्रा है। एक बार यात्रा करने जाते हैं कैलाश की तो लोग हाथ जोड़ लेते हैं कि खानदान में अब किसी को मत बुलाना, इतना कष्ट है, इतनी तकलीफ है वहाँ के ऊपर। बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं है, भगवान दिगंबर है वहाँ के ऊपर। कोई वृक्ष नहीं है, कोई पेड़ पत्ते नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। तो ऐसी जगह भगवान का वहाँ वास्तव्य है। हेड ऑफिस वहाँ है और ये सब ब्रांचेज है, ये भी भगवान शिव की ब्रांच है। तो हिमालय अपने आप में बहुत अद्भुत है। हिमालय हमारे देश की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, मौसम से सुरक्षा करता है, दुश्मनों से सुरक्षा करता है। तो खूब हमें आशीर्वाद देता है, इसलिए हिमालय बार बार खींचता है, मन करता है हिमालय में जाने का। और स्वामी जी हमें बार बार बोलते हैं कि भाई इतना क्यों जाते हो आप, एक बार हो गया। पर जैसे कोई व्यक्ति को कोई आदत पड़ जाती है कि बार बार वहाँ जाता रहता है, चाहे वो यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कहीं भी हो। हर एक व्यक्ति का अलग अलग मन होता है, जहाँ कहीं किसी का मन लग जाता है तो बार बार जाता है वहाँ के ऊपर। ऐसे ही हमारा मन भी हिमालय में लगा हुआ है। हम ये देखते हैं कि अब कब कपाट खुलने वाले हैं और भागते हैं, जैसे बच्चे भागते हैं स्कूल से, वैसे भागने का प्रोग्राम रहता है। आज भी भागने का ही प्रोग्राम था हमारा, पर मेरा सौभाग्य था कि आज मेरा टिकट था दोपहर की 11 बजे का, पर मैंने वो कैंसिल कराया। मैंने कहा नहीं, आज यहाँ आएंगे और आप सब लोगों का प्रेम सद्भाव साथ में लेके जाएंगे, आपका नमस्कार साथ में लेके जाएंगे, भगवान केदारनाथ को बोलेंगे, स्वामी जी का आशीर्वाद लेके जाएंगे। इसलिए मैं आज जा रहा हूँ। आप सब लोगों के लिए वहाँ खूब भगवान से हम प्रार्थना करेंगे और यही कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक यहाँ आकर के अपने जीवन को कृतार्थ करें, सफल बनावें। जिसके लिए हम पैदा हुए हैं उसको प्राप्त करने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपना वक्तव्य पूर्ण करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।